तो हम लोग बचपन के लंगोटिया यार थे। हवा जब तेज चलता था तो पत्ते टूट जाते हैं, नए जब यार मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। भारतीय समाज पार्टी का निर्माण मैं ही किया था। बनारस जनपद के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किए। शेर बोलते थे ओम प्रकाश, सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेबसी का जमाना, अगर है जरूरत गिरा दे बिजली, बना रहा हूँ मैं आसियाना। ओम प्रकाश राजभर आपन पार्टी नाम रख रहे थे। जोड़ना पड़ा, सुहलदेव आगे जोड़ना पड़ा। सुहलदेव जोड़ने का नहीं तो सुहलदेव का नाम ही नहीं ले रहा था। भारतीय समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले से वहाँ था, इसलिए उनको जो है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के पहले नाम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जोड़ना पड़ा। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता जी हैं, हम इन्हीं से जानेंगे थोड़ा परिचय बता दें आप अपना। पारसनाथ राजभर जी, मैं बनारस जनपद का निवासी हूँ और मैं दो बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ और 2 बार जिला पंचायत भी यहाँ बनारस जनपद में रहा। तो विधानसभा के चुनाव वाराणसी से ही लड़े थे? वाराणसी से। अच्छा, बड़े करीबी माने जाते हैं आप जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। ऐसा है कि पहले एक कहावत थी कि लंगोटिया यार, तो हम लोग बचपन के लंगोटिया यार थे। हम लोग की राजनीति शुरू भी एक ही साथ हुई थी बसपा के समय में। तो आप जान रहे हैं कि आदमी को मैं भाग्य और भरोसे पर बहुत कम विश्वास करता हूं, लेकिन है जरूर कुछ न कुछ। जिसके नसीब में जो लिखा रहता है वो आगे चल जाता है, जिसके नसीब में अच्छा नहीं रहता है वो पिछड़ जाता है। तो हो सकता है उनकी तकदीर और नसीब अच्छी रही हो, आगे चले गए। और मैं तो समझता हूं, मैं अपने ऊपर भी अनुभव किया कि जो राजनीति में सबसे ज़्यादा झूठ बोल ले वह सबसे आगे निकल जाता है। अच्छा। हम लोग तो बहुत सच्चाई की राजनीति करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एक संगठन बनाकर जागो राजभर जागो को संगठन बना करके समाज को कुछ देने का कार्य करने का ऐसा क्या आप देख लिए कि आप उनसे अलग हो गए? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब राजनेताओं के गले में जब माला पड़ने लगता है तो हमको लगता है कि वह राजनेता जो है कि समझ जाते हैं कि इस समय मेरे साथ जो हमारे साथी हैं मेरे कमी या अच्छाई बुराई को अच्छे तरीके से लोग जानते हैं। इसलिए अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो शायद हमारे जनता के बीच में जो बात उठेगी यह सारी बात वो बताएंगे कि मेरे अंदर क्या कमी थी। मैं समझता हूँ, व्यक्तिगत मैं देखा हूँ कि जब दल का विस्तार हुआ, धीरे धीरे दल 2-3 महीने का होना शुरू हुआ और पहले तो हम लोग जा रहे थे तो हमारे ही समाज के लोग पार्टी के नाम पर सबको भगा देते थे, दरवाजे से भगा देते थे। लेकिन बेहया बन करके भाई हम लोग चलते थे उसी में। लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि इस तरीके से चलते चलते एक कारवां बनता गया, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए। पुराने लोग को वह कोई भी अगर सम्मानित आदमी रहेगा तो नेता इस तरीके से एवॉइड करते हैं कि वह खुद ही सम्मान बचाने के लिए सोचते हैं कि मैं अब इनके साथ रहना अच्छा नहीं है। अगर इनके साथ हम रहेंगे तो हमारा बदनामी ही ये आदमी करता रहेगा। तो रही बात छोड़ने की बात, आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। एक बार की बात है कि मात्र 4-5 महीने का दल बना था। हम लोग जौनपुर में एक कार्यक्रम हुआ था, परशुरामपुर, वहाँ सुहलदेव जयंती मनाई गई थी भारतीय समाज पार्टी के झंडा तले। तो उसमें वहाँ के लोगों ने कहा कि रात हम लोग रुक गए और रात रुकने के बाद जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के पूरे लोग सम्मानित आदमी हम लोग के साथ जो जुड़े थे उन्होंने कहा कि भाई आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, आपके कोष में कितना पैसा है? तो अब थोड़ा सा शुरुआत हुआ था, लेकिन पैसा तो हम लोग जितना कहीं से भी कलेक्शन होता था, मैं केवल नाम मात्र का एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था। पैसा जितना उतरता था ओम प्रकाश राजभर पूरा अपना जो है कि तुरंत आज मेरे पास इस समय आया, 1 घंटा के बाद वो हमसे मांग लेते थे, कहते कि अरे यह काम है वो काम है। तो हमने कहा कि यार ठीक है, पैसा अपने आप खर्च करिए, ठीक है, लेकिन
एक तो हिसाब तो रखिए, ताकि पब्लिक के बीच में हमको दिखाना होगा कि हमको हमारे पास दल में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, ये तो हम विवरण बना करके उसको हम दे देंगे। लेकिन कहें कि अरे नहीं, केवल जो है कि यार ये जनता नहीं आपसे पूछती है, आप स्वयं इसको कह रहे हैं, यानी हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे थे कि जनता आपसे हिसाब किताब नहीं ले रही है। आप जो है यह स्वयं हमसे कह रहे हैं कि जनता हमसे पूछ रही है। तो हमको लगा कि आदमी ठीक, मतलब बात तो अच्छा नहीं कर रहा है इसके साथ। तो उसी समय से थोड़ा सा हमको अंदर अंदर से घुटन महसूस होने लगा कि यह केवल मित्र नाम मात्र का जो है ये आदमी हमको कोषाध्यक्ष बनाया है और हिसाब किताब तो अपना अपने पास ही रखना चाहता है। तो यही सोच करके हमने थोड़ा वहाँ से हटना शुरू कर दिया और मुझे उनकी ये आदत हमको अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने साथ छोड़ दिया उसमें। आज तो पूरे समाज ने उनको साथ दिया, तो आज मंत्री बन गए, तो वही पार्टी खड़ा कर लिया। वो तो कहते थे, वह तो हमेशा कहते थे कि हवा जब तेज चलता था तो पत्ते टूट जाते हैं, नए जब यार मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। तो ये वो तो कहा करते थे कि अच्छे अच्छे लोग हमको मिलेंगे, फिर जो है कि हमारे पुराने मित्र की हमको क्या जरूरत रह जाएगी। उस तरीके से जो है अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग। देखिए संगठन में तो शुरुआत में मैं था, ओम प्रकाश राजभर थे, एक चंद्रबली राजभर, छुलिया बिंदा जो है बनारस जनपद और जौनपुर का बॉर्डर है छुलिया में, जो फूलपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वो थे। और एक वही गड़खड़ा के पास में कौन एक राजभर थे, उसको मंडल अध्यक्ष बनाए थे। वो बेचारा इतना उसको झटका लगा कि पता ही नहीं, उसका घर द्वार छोड़ करके भाग गया वो। हाँ, श्याम प्रकाश नाम था, श्याम प्रकाश। वह कहता था, इतना मतलब काम करता था कि वह कहता था कि मैं अगर ओम प्रकाश के बाद कोई है तो श्याम प्रकाश है, ओम प्रकाश के बाद श्याम प्रकाश। लेकिन उसको भी कहीं न कहीं से झटका लगा, यहाँ तक कि वह शायद हमारे तो समझ आया कि देश दुनिया छोड़कर चला गया, उसका आता पता आज तक नहीं चला। उसके बाद महेंद्र राजभर भी छोड़ दिए। महेंद्र राजभर तो बाद में कब मिले, हम लोग को छोड़ने के बाद मिले। अच्छा, वो बाद में हम तो बहुत कम। मतलब पार्टी जब शुरुआत हुई थी तब साथ में थे आप लोग? हाँ, साथ में थे मात्र 5-6 महीने तक। इसके बाद उनका एक्टिविटीज देख करके जो है कि हम लोग जो है कि हट गए। हाँ, तो अभी किसी पार्टी से जुड़ाव है या फिर जागो? नहीं, हम लोग जागो राजभर, जागो पार्टी। देखिए अभी आप बात कर रहे थे ना, मैं तो समझ रहा हूँ कि अनिल राजभर जी और अनिल राजभर के पिता रामजीत भारद्वाज के नाम से जाने जाते थे, रामपति के नाम से जाने जाते थे, राम जी के नाम से जाने जाते थे, उनका कई नाम था। वह मेरे घर से ही राजनीति शुरू किए थे। अच्छा। मेरे ही घर से राजनीति शुरू किए थे। तो हम लोग तो बनारस की पता नहीं क्या यह माया मोह है कि बाहर के लोगों को लिया करके भी अपना नेता बना लेते हैं, लेकिन वही बाहर के लोग जो है बनारस वालों का इतना छीछा लेदर कर देते हैं कि शायद समझ लीजिए कि वह इतना छीछा लेदर करते हैं कि वह चाहते हैं कि ये मेरे पास आए ना, माने भले हम लोगों से वह हो जाए, लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि इन बनारस वालों का विकास हो। ऐसा कभी नहीं वो सोचते हैं। इसलिए हमारे बनारस के जनपद के लोगों ने बाहर के लोगों को यह नेता बनाने का काम किया। जैसे रामजीत राजभर हुए, उनके सुपुत्र अनिल राजभर जी हुए, ये लोग जो है कि यहाँ आकर के जो है बनारस जनपद को, जनपद के लोगों ने उनका सम्मान किया और उन्होंने जनपद के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किए। बनारस जनपद के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किए और बनारस के लोगों ने उनका सम्मान करने का काम किया। अभी जो है ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं और उनके साथ तमाम देख रहे हैं कि जन सैलाब जुड़ता चला जा रहा है। अभी आपके बीच में महेंद्र राजभर जी जो हमारे सचिव बोले कि हमारा समाज 90%, अब उसको हम क्या कहें, हम तो अपने मुखार बिंदु से नहीं वह शब्द निकालना चाहते हैं कि शिक्षित अशिक्षित, शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है, शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है, ताकि उसको इतना ज्ञान नहीं है कि हमको उनका साथ देना चाहिए
कि नहीं देना चाहिए। अभी हम लोग जब गांव में जब उतरते हैं, गांव में जाते हैं, तो जो आप जैसे जो और भी वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग लाठी लेके चल देते हैं, कहते हैं कि हमारा नेता नहीं, हमारा भगवान है ओम प्रकाश राजभर। इस प्रकार से बातें लोग करते हैं। करते हैं वही ना बात कहे। हमारे पहले तो अब लाठी जो लेकर चलते हैं बुजुर्ग लोग, वो ज़्यादा माने कम से कम पढ़ा लिखा। तो ओम प्रकाश राजभर मेरे साथ जब चलते थे तो यही बात कहते थे कि पढ़ा लिखा समाज हमारा साथ नहीं देगा। पढ़ा लिखा लोग, पढ़ा लिखे हमारे समाज में जितने पढ़े लिखे लोग हैं वह मेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि अनपढ़ लोग, क्यों कि वह बहुजन समाज पार्टी से निकले थे। अब बहुजन समाज पार्टी में का वह अच्छी तरीके से जिलाध्यक्ष भी बहुजन समाज पार्टी के बनारस जनपद के रहे थे, और उन्हें पूरा अनुभव था कि जैसे बहुजन समाज पार्टी बेस वोट जो चमारों का लेकर के वह चली थी, और चमार जाति में जो आरक्षण के माध्यम से ऊंचा माने जो सरकारी नौकरियों में प्राप्त करके अच्छे हो गए थे, लेकिन 80% जो मायावती के साथ जुड़े वह एकदम निहायत गरीब आदमी सब जुड़े थे। वही ट्रेड पर जो है ओम प्रकाश राजभर जी कहें कि वही उसी तरीके से तो मेरा समाज है, इसलिए वह मेरा समाज जो पढ़ा लिखा समाज है वह मेरे साथ नहीं रहेगा, और जब वही जो अशिक्षित अनपढ़ समाज ही मेरा साथ देंगे। इसलिए वह जान रहे थे अच्छी तरीके से कि मेरे समाज में भी पढ़े लिखे कम है, इसलिए वह मेरा समाज, हम पार्टी आज बनाएंगे तो हम मेरा समाज मेरा साथ देगा। इसी बूथ पर इसी के बूते उन्होंने जो है अपनी एक पार्टी बनाए। हम लोग भी तो साथ में पार्टी बना करके जो अपने समाज के बीच में अपना विचार देना शुरू किए। कि अब तो पहले देखिए एक बात राजभर बोलता था कि अब तो मेरा घर बन गया, अब हम अपने घर में रहेंगे कि दूसरे घर में काहे के जाएंगे। यह ओम प्रकाश राजभर की भाषा थी कि अब हम लोग अपना, और आज भी एक प्रोग्राम यहाँ का जो बता रहे थे बिहार का, एक शेर बोलते थे ओम प्रकाश, सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेबसी का जमाना, अगर है जरूरत गिरा दे बिजली, बना रहा हूँ मैं आसियाना। माने यह शब्द जो है बना बोल करके, यह शेर बोल करके अपने समाज को इकट्ठा करने का वह उन्होंने काम करते थे। और आज और इकट्ठा कर लिए, लेकिन देखिए सच्चाई बहुत दिन तक ले चलती है, और ये झूठ जो है बहुत कम दिन तक ले चलता है। आज जैसे अभी सचिव महोदय माननीय महेंद्र राजभर जी ने बोले, आजाद जी बोले कि हम लोग बनारस जनपद में चाहे ओम प्रकाश राजभर हों चाहे अनिल राजभर हों, हम लोग इनको इस बार जो है कि दिखा देंगे, और इनको जो है कि हम सत्ता में पहुंचने नहीं देंगे या सदन में पहुंचने नहीं देंगे। यह तो बात हम लोग करके भी आगे भी दिखा चुके हैं। माने यही थोड़ा सा उस समय ओम प्रकाश से एलर्जी थी, थोड़ा हमारे मित्रों ने थोड़ा सा एलर्जी में जो है अरविंद राजभर, संजोग से अनिल राजभर और अरविंद राजभर दोनों एक साथ हो गए। तो ज़्यादा जहाँ तक एलर्जी थी ओम प्रकाश राजभर से, तो कुछ अपने लोग भी अनिल राजभर का साथ देकर के ओम प्रकाश राजभर के लड़के जो है अरविंद को हराए। और जब अलग अलग जब दोनों लोग रहेंगे यहाँ पर, तो निश्चित रूप में यहाँ राजभर समाज अगर अलग अलग लोग लड़ेंगे तो दोनों की सीट निश्चित रूप में खत्म होगी, क्योंकि राजभर समाज अच्छी तरीके से जान गया है कि ये जागो राजभर जागो, जो अनुसूचित जनजाति की अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है, अपने आने वाले बेटे हमारे IAS, PCS, IPS अच्छे रैंक पर आरक्षण के माध्यम से पहुंचे, उस लड़ाई को ये लोग रोक रहे हैं। जैसा कि अभी महेंद्र जी ने बताया और आपने पूछा कि क्यों रोक रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि इसलिए रोक रहे हैं कि अगर मेरा समाज आरक्षण पा करके शिक्षित हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई कर करके नौकरी चाकरी प्राप्त कर लेगा, तो मेरे साथ झंडा और डंडा ढोने का काम कौन करेगा। कारण यही है कि नेता लोग कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा समाज अच्छे ढंग से उभर करके अच्छी
स्थिति में पहुंचे, यह कभी नहीं चाहते हैं। अगर वह नेता गुलाम रहेगा, और बोलने के लिए तो कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इनको गुलामी की जंजीर तोड़वाना नहीं है, इनको मैं अपने साथ गुलाम बनाकर रखूंगा, तभी ये मेरा साथ देंगे। नहीं तो जो है कि पढ़ लिख करके, नौकरी चाकरी कर करके, शिक्षित होकर के अच्छे अच्छे कपड़ा पहनेंगे, अच्छे अच्छे समाज को अटेंड करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हमारा जो यही लोग टक्कर लेने लगेंगे अन्य दल से टिकट लेकर के वह नेता बन जाएंगे, तो मुझे कौन पूछेगा। कारण यही होता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, और ये जो नेताजी हैं वरिष्ठ हैं, और जब शुरुआत हुई थी ओम प्रकाश राजभर जी जब पार्टी की शुरुआत किए थे, भारतीय सुहलदेव पार्टी, तो बाद में जो देखिए भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हुआ था। और जब भारतीय समाज पार्टी का निर्माण मैं ही किया था। अच्छा। वह तो ओम प्रकाश राजभर आपन पार्टी नाम रख रहे थे। अच्छा। तो हमने कहा यार कुछ राष्ट्रीयता झलके, तो हम लोग देखिए, मैं मतलब उस पार्टी का नामकरण मैं ही किया हूँ। अच्छा। आप पूछेंगे तो बताएंगे, मैं ही भारतीय समाज पार्टी का नामकरण किया था, और अपने घर में, मैं अपने घर मीटिंग किया था, वहीं पर जो है सब कुछ हुआ था। तो उसमें जो है जब यह नामकरण के बाद यह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वहां जब पहुंचे, तो भारतीय समाज पार्टी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन वहां पहले हुआ था। अच्छा। इसलिए उनको जो है भारतीय समाज पार्टी के, आप शायद हो सकता है बात इस चीज को नहीं जानते होंगे जो मैं बता रहा हूं। भारतीय समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के, जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए, तो वहां भारतीय समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन पहले से कोई न कोई कराया हुआ था। तो इसलिए उनको सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जोड़ना पड़ा, सुहलदेव आगे जोड़ना पड़ा। मतलब ये कारण है सुहलदेव जोड़ने का। हाँ, भारतीय समाज पार्टी सुहलदेव जोड़ने का, नहीं तो सुहलदेव का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा। कहाँ वह मंच पर भले सुहलदेव जय सुहलदेव करते थे, लेकिन सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी रजिस्ट्रेशन न होने के नाते, इनके भारतीय समाज पार्टी का नाम था, भारतीय समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले से वहां था। अच्छा। इसलिए उनको जो है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के पहले नाम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जोड़ना पड़ा। अच्छा। मतलब आपको लग रहा है कि ये मजबूरी थी जोड़ना? नहीं, मजबूरी क्यों नहीं मजबूरी थी, अगर उस नाम से रजिस्ट्रेशन पहले है। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा मजबूरी थी जोड़ना। अच्छा। जोड़े तब जाके सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी। तो चलिए, तमाम सारी बातें हुई, आप क्या समझते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।